हेलो गाइस, नमस्कार। आ गया हूँ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल फिर से एक नया वीडियो लेके। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियो आने में आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ा, बट आई वॉज बिजी इन सेटिंग अप ऑल दिस थिंग्स फॉर यू। थोड़ा बैकग्राउंड और सेटअप थोड़ा नया करने का प्रयत्न किया है। अगर सेटअप अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। आपके लिए आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मेरे पास, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फैक्ट नंबर 1 में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेट लॉस। आपका वेट कम करने में मून आपकी हेल्प कर सकता है। What? जी हाँ, अगर कोई पर्सन मून के एग्जैक्टली नीचे खड़ा रहेगा तो उसके वेट में 0.48% का डिफरेंस हो जाता है। न्यूमेरिकली अगर नंबर में आपको समझाने जाऊँ तो अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है, वो मून के एग्जैक्टली नीचे खड़ा होगा तो उसका वेट 0.48 ग्राम मतलब अप्रोक्स आधे ग्राम जितना कम आएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे का साइंस हमने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा हुआ है। इट्स ऑल रिलेटेड टू टाइडल वेव्स, जो समंदर में आता है टाइडल वेव्स, बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जैसे समंदर में टाइडल वेव्स आती है, वही फिजिक्स और वही साइंस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। फैक्ट नंबर 2, इट्स अबाउट कैमल्स, ऊंट, जो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे धूल और मिट्टी भरा एटमॉस्फेयर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने के लिए उनके बॉडी पार्ट्स स्पेशली इवॉल्व होते हैं, जिसमें से अगर उनकी आँखों की मैं बात करूँ तो उनमें नॉर्मल जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी तरह आईलिड्स होती है, बट दे आर हैविंग 3 आईलिड्स। उनके आँखों में 3 आईलिड्स होती है। जी हाँ, ये तीनों आईलिड्स उनको धूल भरे एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं, जिसमें से जो थर्ड आईलिड होती है वो एक क्लियर परत होती है जो आंखों के एग्जैक्टली ऊपर होती है। इतना ही नहीं, जैसे हमारे पास ये आईलैशिस है, आईलैशिस नॉट आईब्रो, आईलैशिस, वैसे ही उनके पास आईलैशिस की 2 रो होती है, 2 रो ऑफ आईलैशिस, जो सेम वही धूल और मिट्टी भरे एटमॉस्फेयर से उनको प्रोटेक्शन देता है। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट कैमल्स। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो ये बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, बट ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि टेम्परेचर के 2 एकम है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एकम वैल्यू वैसे तो डिफरेंट होती है, बट -40 डिग्री ये एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे आप -40 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों का वैल्यू एक समान होता है। क्या बात है। फैक्ट नंबर 4, इट्स अबाउट डॉग्स। जो मेरे जैसे डॉग लवर है वो प्लीज़ ध्यान से सुनना इस बात को, कभी भी अपने कुत्तों को चॉकलेट मत खिलाना। आप कितना भी उनसे प्यार करते हो, आपको चाहे कितना भी पसंद हो चॉकलेट, खुद खाओ, उनको मत खिलाओ। अभी चॉकलेट लवर्स को भी ये क्वेश्चन होता होगा कि हम तो पूरे दिन चॉकलेट खाते हैं, हमें कुछ होता नहीं है, तो हम अपने कुत्तों को क्यों ना दें। बात तो सही है। इसका रीज़न ये है कि चॉकलेट कंटेन्स थियोब्रोमिन। थियोब्रोमिन नाम का एक तत्व होता है जो चॉकलेट में होता है। जैसे कॉफ़ी में कैफीन होता है, वैसे ही चॉकलेट में थियोब्रोमिन होता है। हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म सिस्टम ऐसा होता है कि उसको पचा सकता है, बट कुत्तों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम उस थियोब्रोमिन को पचा नहीं सकता है। वो थियोब्रोमिन उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी और हार्ट तीनों को अफेक्ट करता है और सीरियस कंडीशन में आपके कुत्ते की जान भी जा सकती है। सो प्लीज़ फ्यूचर में ध्यान रखें, कितना भी मन करे आप खाइए, अपने कुत्तों को कभी चॉकलेट मत खिलाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फैक्ट नंबर 5, इट्स अबाउट ब्लिंकिंग योर आइज। कभी आपने सोचा है कि हम कितनी बार ये पलके झपकाते हैं? नहीं। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने मिलेंगे। इमोशनल डैम इट। अगर मैं बात करूँ ब्लिंकिंग आइज़ की, तो एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि नॉर्मल इंसान 3 से 10 सेकंड के बीच में एक बार अपनी पलकों को झपकाता है। अगर एवरेज बात करें तो दैट वुड बी 10 टाइम्स पर मिनट। ऐसा भी माना जाता है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा पलकें झपकाती है, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट। ये बात सही नहीं है। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों का पलकें झपकाने का रेशियो सेम ही होता है।
बट अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो किसी चीज़ पे, मतलब जैसे कुछ पढ़ रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, जहाँ पे आपकी आंखें किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रही है, तो तब ये रेशियो 10 टाइम्स पर मिनट से कम होके 3 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। जी हाँ। फैक्ट नंबर 6, इट्स अबाउट पिग्स। पिग्स कभी आसमान नहीं देख सकते। जी हाँ, पिग्स की जो स्पाइन और उसकी जो नेक मसल होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना हुआ होता है कि उसकी एक लिमिटेशंस होती है, जिसकी वजह से वो कितना भी चाहे बट कभी भी आसमान नहीं देख सकता। एंड दिस इज द फैक्ट। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पप्पा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। चलो भाई, हमसे तो नहीं होगा, बट जो मैं अभी कर रहा था दैट्स कॉल्ड टंग ट्विस्टर। अगर मैं बात करूँ द टफेस्ट टंग ट्विस्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट वुड बी सिक्थ सिक सिक्स सिक्थ सिप्स सिक सिक। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा बोलने में ही बोलो इतना हो रहा है। जो भी है मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप भी ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो टंग ट्विस्टर है, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार द टफेस्ट टंग ट्विस्टर है इन इंग्लिश लैंग्वेज। यस। फैक्ट नंबर 8, इट्स अबाउट रिदम। जैसे हिंदी डिक्शनरी में हमने पढ़ा है सुर और व्यंजन के बारे में, वैसे ही इंग्लिश डिक्शनरी में भी वाउल्स होते हैं। दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू। क्या करता है रे तेरी तो। अगर मैं बात करूँ फैक्ट की, तो रिदम एक ऐसा वर्ड है विच इज़ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विथआउट एनी वावल। मतलब ये सबसे लंबा इंग्लिश शब्द है बिना किसी सुर के। जी हाँ। फैक्ट नंबर 9, और ये विंटर स्पेशल है। इट्स अबाउट स्नीजिंग, मतलब छींकना। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग छींकते हैं ऐसे जैसे बाजू वाले को भी पता नहीं चलेगा कि उसको छींक आके कब चली गई, और कुछ लोग इतना ज़ोर से छींकते हैं कि मतलब आजू बाजू गांव वाले को भी पता चलता है कि यहीं पे कोई ब्लास्ट हुआ है। अगर मैं बात करूँ फैक्ट की, तो ज़ोर से छींकना भी अच्छा नहीं है और छींक को दबाना भी अच्छा नहीं है। जब आप ज़ोर से छींकते हो तो आप अपनी पसलियों को डैमेज कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रेशर इतना होता है। और अगर आप उस छींक को कंप्रेस करने का ट्राई करोगे, दबाने का ट्राई करोगे, तो उस प्रेशर की वजह से आपके गले की और दिमाग की नसें फट सकती है और कुछ सीरियस कंडीशन में आपकी मौत भी हो सकती है। तो छींको मगर प्यार से, वरना कब छींकते छींकते छू हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। फैक्ट नंबर 10, जिसमें मैं आपको मैथ्स का जादू दिखाता हूँ। एक पेपर और पेन ले लीजिए, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन लिखे 11 करोड़ 11 लाख 11,111। सेम अमाउंट को उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी हाँ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तो बस वही, एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में।